तकरीब को आगे बढ़ाते हुए हम मोहतरम जनाब डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और चंद कलमात हम लोग की हौसला अफजाई के लिए बस हम एक छोटा सा वाक़या बता दें कि जब प्रोफेसर अफ़गानुल्लाह खान साहब को मकान की तलाश हुई तो उन लोगों ने हम लोग के सामने सिर्फ एक रखी थी कि हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमारा मकान ऐसा रखना जो डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब के मकान के 1 किलोमीटर के दायरे में हो। यह ताल्लुक़ था मोहतरम डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब अफ़गानुल्लाह साहब का। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। ये फ़राक़ का शेर है, मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने आपके सामने पेश किया है। ये हकीकत है कि हमने इस शहर को दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया है फ़राक़ के नाम से। दुनिया जानती है वही फ़राक़। हमें याद है हम लोग गए हुए थे एक तकरीब में इस्लामाबाद। मेरे दोस्त अफ़गानुल्लाह खान साहब भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ इफ्तिखार आरिफ साहब रहते हैं, उस वक्त वो चेयरमैन थे लिटरेरी सोसाइटी के वहाँ के। मैं अपनी ये किताब जो मैंने फ़राक़ पर रिसर्च की है उनको देना चाहता हूँ। तो ये हुआ कि उनसे टेलीफोन पे बात कर ली जाए, टाइम ले लिया जाए। मैंने उनसे फ़ोन पे बताया कि साहब गोरखपुर से हम लोग हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर अफ़गानुल्लाह खान साहब हैं, ये आपको अपनी एक किताब पेश करना चाहते हैं, तो कोई वक्त बता दें। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने यहाँ कोई वक्त बता दो तो मैं आ जाऊँ और आपसे वो तोहफ़ा कबूल कर लूँ। तो इफ्तिखार आरिफ साहब को वो उन्होंने जब हम लोगों ने ये दिया तो अफ़गान साहब से उनकी बड़ी बातें होती रही और बड़ी वो तारीफ़ें करते रहे। और उन्होंने कहा कि भाई एक शख्स और है गोरखपुर का, उसका नाम है ज़फ़र गोरखपुरी, इसके साथ क्या मामला है? लोग 2, 4, 6, 8 गज़लें कह लेते हैं और ज़िंदगी गुजार देते हैं, और ये जो गज़ल जो शेर कहता है उसमें कुछ न कुछ कसक होती है, ये क्यों है? तो बहरहाल अफ़गान साहब ने उनके बच्चे के बारे में और लोगों के बारे में उनको बताया। तो मुझे आज अफ़गान साहब का वो अंदाज़ और जिस सूरत से उनको किताब उन्होंने पेश की, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम हिंदुस्तान वाले उर्दू लिटरेचर की एक ऐसी शख्सियत के बारे में लिखी गई उर्दू ही में रिसर्च की किताब दे रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को इसको ले करके और इत्मीनान भी होगा और खुशी भी होगी। दोस्तों, ये सही है कि हम लोग एक साथ रहे, मुद्दतों घूमे टहले, और कोई ऐसा मौका नहीं होता था जब अफ़गान साहब को हम पजमुर्दा देखते हो। हालांकि उनके अशार अगर आप लोगों ने पढ़े हों, सामने आते हुए नेज़ों का बढ़कर चूमना और पीठ में चुभते हुए खंजर की लज्जत और थी, ये अफ़गान साहब का शेर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शायरी भी करते थे। बंद करना था किताबों का कि आँखें खुल गई, बंद करना था किताबों का कि आँखें खुल गई, ज़िंदगी जब सामने आई तो सूरत और थी। ये अफ़गान साहब थे, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं यहाँ। और बड़ा अच्छा लगा ये देख करके कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे साल भर 6-6 महीने मुलाकात नहीं होती है, लेकिन इस तरह के जो यहाँ प्रोग्राम होते हैं उनमें एक साथ मिल कर के बैठने में बड़ी मुसर्रत महसूस होती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ
इस्लामिया कॉलेज के अरबाब इख्तियार को, जिन लोगों ने इस महफिल को आरास्ता किया है उनको, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह की महफिलें आरास्ता करते रहेंगे और हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब डॉक्टर अज़ीज़ अहमद साहब, आपने मोहतरम उस्ताद के ताल्लुक़ से जो बातें हमें बताईं